गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 5। शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर बहुपद। बहुपद क्या होती है? चर व अंकों के एक से अधिक पदों का बीजीय व्यंजक, यानी कि जब चर और अंक आपस में मिल जाते हैं तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक बहुपद। याद कीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था बहुपदों के प्रकार में एक पद, द्विपद, त्रिपद कि उसमें कितने पद है। तो चर और अंक आपस में मिलकर बनाते हैं पद, और ये पद जब आपस में प्लस और माइनस के साइन से जुड़ते जाते हैं तो बनता है एक बीजीय व्यंजक, जिसे हम कहते हैं बहुपद। इसके बाद हमने पढ़ा था बहुपद की घात। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई बहुपद है, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, px बराबर x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 1। यहाँ हमारा चर है x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। तो बहुपद की घात क्या रहेगी फिर? 4। चर की सबसे बड़ी घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। हमने एक चीज़ और पढ़ी थी 9th क्लास में, वो था बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। शून्यक शून्य नहीं है। शून्यक चर का वो मान होता है, चर का वह मान जिसे जब हम बहुपद में रख दें और वो बहुपद 0 के बराबर हो जाए। यानी कि चर का ऐसा मान, ऐसी वैल्यू जिसे आप बहुपद में रखें और फिर उस बहुपद को हल करें और हल करने के बाद आपको उत्तर मिले 0। तो वो जो आपने मान रखा था वो है बहुपद का शून्यक। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, px यानी कि एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद है जिसका चर है x, बराबर है x प्लस 2 के। अब क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है तो यानी कि ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो x प्लस 2 बराबर है 0 के। ये प्लस का 2 है, जब ये यहाँ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा -2। ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं। आप -2 को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा शून्यक यहाँ पर है -2। हमने 9th क्लास में चैप्टर 3 में ग्राफ भी पढ़े थे। हमने ग्राफ बनाना सीखा था। हमने देखा था कि x अक्ष और y अक्ष सबसे पहले तो मूल बिंदु पे मिलते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये ग्राफ को 4 भागों में बांट रहा था, 1 2 3 4। ये है हमारा चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4। ये एंटी क्लॉकवाइज ही सीक्वेंस रहता है बच्चों, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो ब्रैकेट में आपको दिए गया है, ये आपको याद होगा, आपने भुज कोटि यानी कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में जब पढ़ा था तो ये उनके साइन हैं। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों की वैल्यू कैसी रहती है? प्लस की रहती है। यहाँ पर x हमारा माइनस होता है और y हमारा प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश में x हमारा माइनस का होता है और y भी हमारा माइनस का होता है। फोर्थ चतुर्थांश में x हमारा प्लस का है और y हमारा माइनस का। आगे जो लिखा हुआ है वो x है और जो पीछे दूसरा वाला है ये आपका y कोऑर्डिनेट है। अब इसके बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक बहुपद दिया हुआ है, px बराबर x की घात 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। आपको बहुपद की घात बतानी है। बहुपद की घात यानी कि सबसे बड़ी घात। बहुपद की घात यानी कि सबसे बड़ी घात। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो हमारे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, px बराबर x प्लस 5। आपको क्या निकालना है? शून्यक। यानी कि आपको क्या करना है? शून्यक निकालने के लिए x प्लस 5 को 0 के बराबर करना है और हल कर कर x का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, ये सब तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कैसे हम इन शून्यकों को, ये जो बहुपद के जो शून्यक है,
इसको ग्राफ के ऊपर कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें यहाँ एक ग्राफ दिया गया है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें ये हमारा ग्राफ, बहुपद का ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके क्वेश्चन में आपको दिया गया है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि आपके बहुपद के ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा, 1, 2 और ये 3। इस बहुपद के ग्राफ ने एक्स अक्ष को 3 जगह छुआ, तो इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्यक है, 3 शून्यक हैं। यानी कि जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक है, उतने ही हल है, और आलेख में यानी कि ग्राफ में वह उतने ही एक्स अक्ष पर मिलता है, उतने ही बिंदुओं पर एक्स अक्ष को छुएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको इस ग्राफ में देखना है कि शून्यक कितने हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका आलेख है, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है। ये 3 जगह छू रहा है, तो हमारे कितने शून्यक है, 3 शून्यक है। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है, दिए गए आलेखों में बहुपद y बराबर px के शून्यकों पर गोला लगाना है तथा उनकी संख्या लिखिए। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। ये रहा ग्राफ, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है, 1 जगह, तो आप इसको इस तरीके से गोला लगाएंगे और शून्यकों की संख्या 1। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में देखिए कितनी जगह छू रहा है, 1 एंड 2। ऐसे आप गोला लगाकर दिखाएंगे और शून्यकों की संख्या लिखेंगे। कितने शून्यक हुए, 2। ये 2 आप अपने आप करके मुझे बताइएगा कि कितने शून्यक हैं। एक बार आपको वर्कशीट लिखने का तरीका बता रही हूँ, जैसे आप करेंगे अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आप बहुपद के बारे में लिखेंगे, फिर बहुपद की घात के बारे में लिखेंगे, देन ये एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। देन आप बहुपद के शून्यक के बारे में लिखेंगे और ये वाला एग्जाम्पल नोट करके शून्यक के बारे में शून्यक निकाल कर दिखाएंगे। इसके बाद आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसको आप अपने नोटबुक में ही ड्रॉ करिएगा, इसके लिए आपको कोई ग्राफ पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन ये 2 क्वेश्चन आप कर दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर ये जो क्लाउड में लिखा हुआ है ना, ये देखिए ध्यान से, इसको आप ध्यान से लिखेंगे। जितनी बहुपद की घात उतने शून्यक, उतने ही उसके हल, और आलेख में उतने ही बिंदु एक्स अक्ष पर मिलते हैं। एंड देन आप ये 4 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको वर्कशीट को समझने में मदद मिली है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से अपनी वर्कशीट कर मुझे सेंड करिए। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।